हेलो प्यारे बच्चों। क्लास नाइन्थ में साइंस की बुक अब बदल चुकी है, अब चेंज हो चुकी है और हम नई बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं और साइंस में हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फिजिक्स में चैप्टर 4 है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो इसमें हम मोशन, अलग अलग टाइप के मोशन को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन को। मोशन होता क्या है? ठीक है, पहले तो आपको आपको बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। ठीक है, मोशन मोशन मतलब अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ में अपनी पोजीशन को बदल रही है, मतलब अभी यहाँ पे है, कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद वो कहीं और है, फिर कुछ टाइम बाद वो कहीं और है। ठीक है, अगर लगातार वो समय के साथ, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल रही है, तो हम कहते हैं कि वो चीज मोशन में है। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग या चेंजेस इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम, टाइम के साथ अगर कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन को बदल रही है तो हम कहते हैं ये मोशन में है। और अगर समय के साथ, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है ना, जैसे अभी यहाँ पे 10 सेकंड बाद भी यहीं पे ही है, 20 सेकंड बाद भी यहीं पे ही है, 30 सेकंड बाद भी यहीं पे ही है, तो हम कहेंगे वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसी के साथ हम रेस्ट का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन करेंगे कि रेस्ट क्या होता है, कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन मतलब अगर मान लो ये बोर्ड है, ये अभी यहां पे है, 1 घंटे बाद भी यहीं पे ही है, 1 दिन बाद भी यहीं पे ही है, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर एक जगह पर खड़ा है और वो खड़ा ही है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद वहीं पे उसी पोजीशन पर खड़ा है, तो हम कहेंगे वो रेस्ट पे है। ठीक है, और अगर वो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद कहीं और चला गया, थोड़ी देर बाद कहीं और चला गया, थोड़ी देर बाद कहीं बाद चला गया, इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों? इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, तो यहां पे टाइम बहुत जरूरी है कि टाइम के साथ में वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। विद टाइम, with time, then it is at rest, then the object, then the object is said to be at rest, is at rest। बच्चों ये समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि मोशन के, हमने देखो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है कि मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना, तो हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन बहुत सारे टाइप के बच्चों, है ना, टाइप्स ऑफ मोशन। अब आप बताओ मोशन कितने टाइप के होते हैं? सबसे सबसे सिंपल टाइप का मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक ही लाइन पे जा रहा है, सीधा चला जा रहा है ना, तो मोशन इसे क्या कहते हैं? अगर ये बॉल है ना, ये बॉल ऐसे सीधे चली जा रही है, सीधे चली जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसी को हम कहते हैं लीनियर मोशन, जो लाइन में चलता है ना, तो लीनियर लाइन, लाइनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ये आपने पढ़ा होगा ना, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं बच्चों। लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं इसको, एक सिंगल लाइन में चल रहा है तो इसे लीनियर मोशन कहते हैं। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो लगातार ऐसे एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे फैन है ना, तो सर्कल सर्कल में मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को, जिस जगह में जा रहा है उसको लगातार रिपीट कर रहा है,
जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम, है ना, पेंडुलम, या आपने स्विंग झूला देखा होगा, है ना, टू एंड फ्रो ऐसे। तो जैसे ये है ना, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम आपने पढ़ा है, एक बॉब होता है, ये लगातार ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने अपने पाथ को, है ना, अपने पाथ को लगातार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन या और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये तीन मेन टाइप के मोशन है। इसमें जो आपके इस बुक में आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे वो केवल पहले टाइप के जो लीनियर मोशन है उससे रिलेटेड आपको समझाए जाएंगे। ये दो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए, ठीक है। इनका हम आगे इनको हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम आते हैं रेफरेंस पॉइंट पे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो जब भी आपको मोशन डिस्क्राइब करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है बच्चों। रेफरेंस पॉइंट, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। रेफरेंस पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। अब रेफरेंस पॉइंट देखो कि जहां से वो चलना शुरू हो रहा है, जहां से आप मेजर करोगे, है ना। मैंने कहा मैं 40 मीटर चला, तो आप कहीं से तो मेजर करोगे ना कि यहां से चला, ठीक है। तो उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि आप मेजर कहां से कर रहे हो या आप कहां से गिनती शुरू कर रहे हो, ठीक है। यानी कि ओरिजिन या पॉइंट ऑफ स्टार्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जहां से आप मेजर करना शुरू करते हो। एक रेफरेंस पॉइंट हर चीज का होता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर लाइन की तरह हम ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन आपको पता है ना बच्चों, जिसमें हम, ये एक नंबर लाइन है। जनरली बच्चों ध्यान रखो, जो लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है उसमें एक लाइन में मूव करता है ऑब्जेक्ट। कोई भी चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट हमने हमने रोल करी, तो वो एक सिंगल लाइन में चलेगा, है ना, सिंगल लाइन में चलेगा जनरली। तो अगर ऐसा केस है तो हमने एक पॉइंट, हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। सपोज हमने यहां से मेजर करना शुरू किया, हम यहां पे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे हैं, तो यहां से हमने स्टार्ट किया। तो जब भी हम अब यहां से राइट की तरफ चलेंगे उसे हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, और हम वापस चलेंगे तो उसे हम नेगेटिव मान के चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे आपने मीटर में डिस्टेंस लिखी हुई है, जनरली इसकी यूनिट होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो जब भी हम चल रहे हैं तो जो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम मीटर में काउंट करते हैं, मीटर में। और ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है उसकी मीटर होती है। वैसे बहुत सारी यूनिट है आपकी, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, ठीक है। तो अब हमने इसमें ये हमने पॉइंट ऑफ स्टार्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम जब राइट साइड में चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे 5 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर हो गया, यहाँ पे 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। और जब हम यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे तो हम क्या कहेंगे इसे, -5 मीटर, -10 मीटर, -15 मीटर, नंबर लाइन की तरह, ठीक है। तो जब हम वापस पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, है ना, कि आगे की तरफ चल रहा है, राइट साइड में चल रहा है तो प्लस, और पीछे की तरफ चल रहा है तो माइनस, ठीक है। एक ये है। इसके बाद आता है हमारा, इस चीज़ को ध्यान में रखना, हम इसको अप्लाई करेंगे अगले जो हम आगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं उस केस में, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट था। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना भी चलता है, जितना भी उसने मूव किया, ठीक है, जितना भी, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये यहां पे थी, यहां से ये यहां पे चली गई, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक आप मेजर करोगे, स्केल से मेजर करोगे किसी ना किसी। सपोज ये आपकी 1 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 किलोमीटर। जस्ट आप उसको मेजर करते चले जाओगे। फिर ये यहां से यहां तक चला, ये भी 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहां से यहां चला,
ये 2 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ चला 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक चला ये भी 1 किलोमीटर। तो हम टोटल डिस्टेंस कितनी चलाए, ठीक है। तो टोटल जितना भी वो चला है उनको हम सबको मेजर करेंगे और उनको प्लस कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1, 1 + 1 2, +2 4, +1 5, +1 6। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल डिस्टेंस हम अगर निकालने के लिए आपको जब भी पूछा जाएगा तो आप सबको सम कर देना बच्चों, है ना। तो 1 + 1 + 2 + 1 + 1 इक्वल टू 2 2 4 + 2 6 किलोमीटर। समझ में आ गया ना बच्चों? टोटल डिस्टेंस मतलब आपको सारे की सारी जो जितनी भी आपको डिस्टेंस दी है सबको प्लस कर लेना, इसे कहते हैं टोटल डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब डिस्टेंस के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। इसी में डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ये एक्चुअली डिस्टेंस ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हमको डायरेक्शन का भी ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक, ये चला यहां, ठीक है, फिर ये सपोज 1 किलोमीटर चला, फिर ये यहां से अगला 1 किलोमीटर चला, फिर यहां से 1 किलोमीटर और चला, और फिर सीधा भाग करके वापस यहां पे आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्टेंस कितना होगा पहले? 1 2 3 टोटल इधर को गया और फिर 3 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस इस केस में 6 किलोमीटर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहां पे हमारा 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अब क्यों हुआ 0 किलोमीटर? क्योंकि किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है इट इज द डिस्टेंस, इट इज द पाथ या पोजीशन, इट इज द पोजीशन फ्रॉम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। क्या कहते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। अब ये यहां से गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और वापस फाइनल में कहां पे आया? यहां पे। तो फाइनल कहां पे? यहीं पे है। और स्टार्ट कहां से किया? यहीं से किया, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल, ठीक है, 0 यहीं पे था, 0 ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना, यहां से हम मेजर कर रहे हैं ना, यहां से 1 किलोमीटर, फिर यहां से 1 किलोमीटर मेजर हम यहीं से कर रहे हैं ना, यहां से हमने स्टार्ट किया है। तो जहां से पॉइंट ऑफ स्टार्ट, तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट हमारा ये था और आ भी यहीं पे गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहीं से स्टार्ट किया और चला बहुत सारा, लेकिन वापस यहीं पे आ गया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान जरूर रखना है, ये डायरेक्शन है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यही 1 किलोमीटर यहां पहुंच गया, है ना, तो मैंने कहा ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल कहां पे पहुंचा? ये यहां पहुंच गया, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या है? यहां से यहां तक, यानी कि -1, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है। यहां से वापस यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और फिर फाइनल यहां पे आ गया। तो फाइनल पोजीशन क्या है? अब यहां से हम इधर को जा रहे हैं, तो यहां से हम जब लेफ्ट को काउंट करेंगे, तो मैंने कहा इसको माइनस में काउंट करना है। अभी हमने नंबर लाइन समझी थी ना, कि जो भी हमसे लेफ्ट साइड में स्टार्ट से लेफ्ट में होता है उसे माइनस में करेंगे, तो ये 1 हमारा माइनस में होगा, ठीक है। और माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी? 0, तो -0, है ना। तो ये हो जाएगा -1 किलोमीटर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया ना, कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और पोजीशन को हमेशा हमारा स्टार्ट से राइट साइड में हम प्लस मानते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव मानते हैं बच्चों। तो ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद आप स्पीड एंड वेलोसिटी पे आ जाते हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड
जो है टोटल जितने भी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर चला, कितने टाइम में? 2 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी चला? 10 मीटर। 10 मीटर क्या है आपकी डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा उसे चलने में? 2 सेकंड। तो स्पीड निकालो। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो 10 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, इसे कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब ये तो स्पीड था। अब एवरेज स्पीड कई बार पूछ लेते हैं कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड को मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। एवरेज स्पीड हो जाती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। मान लो यहां से यहां तक चला, फिर यहां से यहां तक चला, फिर यहां से यहां तक चला, है ना। तो आपको सारी डिस्टेंस सम कर देना है, और जितना टाइम लग रहा है सारा टाइम कैलकुलेट कर देना है, उनको सम कर देना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सारे डिस्टेंस प्लस कर देना है और सारा टाइम प्लस कर देना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। इसके बाद आता है बच्चों, ये तो स्पीड है। स्पीड में हम डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बच्चों क्या होता है? देखो, हमने जस्ट लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ऐसे ही हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। जब हम स्पीड बोल रहे हैं तब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले हैं, लेकिन जब हम वेलोसिटी बोलेंगे तब हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट, बस ये थोड़ा चेंज होता है इसमें, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल, टाइम टेकन। इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन अपॉन उस चेंज में टाइम कितना लगाया, टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन बच्चों, ठीक है। तो ये आप इस तरह से करेंगे। अब कोई एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पहले 2 मीटर चला या 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, सपोज 1 आवर में, ठीक है, 2 किलोमीटर चला 1 आवर में, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कितना चेंज हुआ है ना, तो 2 किलोमीटर चेंज हुआ, 2 किलोमीटर चेंज हुआ अपॉन 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो यहाँ पे किलोमीटर और आवर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेट करो तो देखना डिस्प्लेसमेंट, कि चेंज इन पोजीशन, कि एक्चुअल में चेंज पोजीशन में कितना बदलाव हुआ है उसका, ठीक है। अब ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपको इस तरह से चलना है। तो इसका मैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, और इनकी यूनिट्स आप हमने देख ली, मीटर पर सेकंड इनकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन और इसके ग्राफ किस तरह से प्लॉट करने हैं, ठीक है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल्स वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।